अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। एव था प्रारंभ। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। प्रिय श्रोतागण, पिछले प्रवचन में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया कि कोई भी क्षण निष्क्रिय नहीं रह सकता और कर्म को ईश्वर को अर्पण भाव से करना चाहिए। आज चौथे अध्याय में भगवान हमें दो विशेष बातें बताते हैं। 1. ज्ञान और कर्म का अद्भुत मेल। 2. अपने अवतार का दिव्य रहस्य। 2. अध्याय की भूमिका। अर्जुन सोच रहे थे, भगवान, आप जो ज्ञान दे रहे हैं वह तो बड़ा गूढ़ है। क्या यह ज्ञान नया है या पहले भी किसी को दिया गया था? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, यह वही सनातन योग है जो मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव को दिया था। सूर्य से यह मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और इस तरह राजर्षियों को मिलता आया। 3. श्लोक 8-2 सनातन योग की परंपरा। श्लोक 8 श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीतेन। अर्थ, भगवान कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सूर्यदेव विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यहाँ भगवान यह बता रहे हैं कि यह ज्ञान किसी एक काल का नहीं बल्कि सनातन काल से चला आ रहा है। जीवन से जुड़ा संदेश। हमारा धर्म और ज्ञान भी ऐसा ही है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और हमें भी इसे आगे बढ़ाना है। श्लोक 7-8 अवतार का रहस्य श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं क्षेम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उदाहरण कथा। त्रेता युग में रावण का अत्याचार, द्वापर में कंस और जरासंध की क्रूरता। हर बार भगवान ने अवतार लेकर अधर्म का अंत किया। जीवन संदेश। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां अंधेरी लगें तो यह याद रखें, भगवान कभी देर नहीं करते, वे समय आने पर हमें मार्ग दिखाते हैं। 5. श्लोक 13 कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमां विद्य कर्तारम व्ययम केया। अर्थ, 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर रचे हैं। हालांकि मैं इनका कर्ता हूं, पर मैं अकर्म और अविनाशी हूं। व्याख्या। यहाँ वर्ण का अर्थ जन्म से नहीं बल्कि गुण, स्वभाव और कर्म से है। आज भी व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसके कर्म से होता है, न कि केवल उसके परिवार से। 6. श्लोक 18-19 कर्म में अकर्म का रहस्य। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् अढाम देशे अंभावमी। अर्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है। व्याख्या। इसका मतलब है, बाहरी रूप से कर्म करते हुए भी यदि भीतर से आप अहंकार और आसक्ति से मुक्त हैं तो वह कर्म वास्तव में अकर्म है, बंधन रहित। उदाहरण, जैसे कोई डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है, उसका उद्देश्य केवल पैसा नहीं बल्कि मरीज का जीवन बचाना हो, तो वही कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है। 7. श्लोक 24 गुरु की महिमा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 24। अर्थ, उस ज्ञान को गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करके और सेवा भाव से प्राप्त करो। ज्ञानी जो सत्य को देख चुके हैं वे तुम्हें ज्ञान देंगे। जीवन संदेश। केवल किताबों से ज्ञान अधूरा है। गुरु का अनुभव, आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन में नई दिशा देता है। 8. अध्याय का सार। भगवान का ज्ञान सनातन है, समय से परे है। जब भी धर्म संकट में पड़ता है भगवान अवतार लेते हैं। कर्म करते हुए भी यदि मन आसक्ति से मुक्त है तो वह मुक्ति का मार्ग है। गुरु से मिलकर विनम्रता और सेवा भाव से सीखना चाहिए। अगले अध्याय की झलक। अगले प्रवचन में हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग देखेंगे, जहां भगवान बताएंगे कि सच्चा संन्यास केवल कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग करना है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। यह अध्याय हमें बताता है जीवन में क्या ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म त्याग, संन्यास या कर्म करते हुए उसका फल त्याग। कर्मयोग। 2 अध्याय की पृष्ठभूमि। वाचक अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में खड़ा है। पहले अध्याय में मोह, दूसरे में आत्मज्ञान, तीसरे में कर्मयोग, चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास की बात हुई। अब 5वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, संन्यास अच्छा है या कर्मयोग? मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। यानी अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ी उलझन है। क्या हथियार छोड़कर तपस्या करूं या धर्म युद्ध में कर्म करता रहूं? 3 पहला श्लोक व व्याख्या। श्लोक संन्यासम कर्मणं कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भावार्थ, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों का संन्यास कहते हैं, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। व्याख्या अर्जुन जैसे हम आप होते हैं वैसे ही स्थिति में हैं। जब जीवन में कई रास्ते हों तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। भगवान बताते हैं दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग आसान और श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें हम संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। 4 कथा। साधु और गृहस्थ। एक बार एक गृहस्थ ने एक महात्मा से पूछा, स्वामी जी, क्या मुझे घर बार छोड़कर जंगल में तपस्या करनी चाहिए? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सन्यास की नहीं, सही दृष्टिकोण की जरूरत है। गृहस्थ ने कहा, कैसे? महात्मा ने उदाहरण दिया, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही संसार में रहकर भी जो अपने मन को ईश्वर में लगाता है वही सच्चा सन्यासी है। 5 मध्य श्लोक फल का त्याग। श्लोक त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मणिषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ कुछ लोग कहते हैं कि कर्म दोष के समान त्याग देना चाहिए, परंतु यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए। जीवन से जोड़ना। हमारे जीवन में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें छोड़ना ही पाप है। माता पिता की सेवा, जरूरतमंद की मदद, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। असली त्याग है कर्म का फल छोड़ना, न कि कर्म को छोड़ देना।